sketchbook tour, another sketchbook tour. ओके ऑल राइट बस इतना काफ़ी है। ठीक है, बना देता हूँ तुम्हारे लिए स्केचबुक टूर। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बी क्रिएटिव। तो जिस चीज़ का तुम बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, नहीं ग्लो आर्ट ट्यूटोरियल नहीं स्केचबुक टूर, तो वो फाइनली आ गया है। वैसे ये स्केचबुक नहीं स्केच नोटबुक टूर होगा, क्योंकि ये बात तुम्हें भी पता है कि मैं स्केचबुक से ज़्यादा नोटबुक्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्कूल वाली नोटबुक्स में ड्रॉ करने का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे मेरे पास बहुत सारी नोटबुक्स और स्केचबुक्स हैं, तो मैं सारी की सारी तो तुम्हें एक वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैं इस वीडियो को पार्ट्स में बनाऊंगा। आई डोंट नो, पता नहीं कितने पार्ट्स बन जाएंगे इस वीडियो के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो मैं शुरू करता हूँ इस वाली नोटबुक से। ये मेरी फर्स्ट नोटबुक है जिससे मैंने मेरी कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी को स्टार्ट किया था। और इसके फर्स्ट पेज में ऑब्वियसली तुम्हें कोई ड्राइंग नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरी स्कूल वाली नोटबुक्स हैं। तो इसमें बस ग्रेविटेशन के कुछ नोट्स हैं। हाँ, उस टाइम पे मैं पढ़ता था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था। पहले इस वाली ड्राइंग को तुम मेरी फर्स्ट ड्राइंग कह सकते हो, पर ये फर्स्ट है नहीं, क्योंकि ये मैंने बहुत टाइम बाद जा करके बनाई थी, किसी रील वगैरह के लिए बनाई थी मैंने। ओरिजिनली जो मेरी फर्स्ट ड्राइंग है वो ये वाली है, इस नोटबुक की, जिससे मैंने मेरी कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी को स्टार्ट किया। हाँ, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि मैं स्पाइडरमैन का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तो ऑल थैंक्स टू स्पाइडरमैन, जिसकी हेल्प से मैंने मेरी ड्राइंग वाली जर्नी को स्टार्ट किया। तो एज यू कैन सी, मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा हैचिंग यूज करता था, एंड इट डजंट लुक्स दैट बैड, बट अभी के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी। पर क्योंकि मैं स्पाइडरमैन का फैन हूं, तो मैं उसमें कोई बुराई नहीं निकालूंगा। तो इसलिए अगले पेज पर, ओ शिट, ये क्या है? तो ये मुझे नहीं पता ये किसने बनाया है। तो अगली ड्राइंग फिर से स्पाइडरमैन वाली है, और इस बार तीनों स्पाइडरमैन हैं इसके अंदर। तो उस टाइम पे एक मूवी आई थी स्पाइडरमैन की, जिसमें तीनों स्पाइडरमैन्स थे। उसी से इंस्पायर होकर के मैंने ये बनाई है, एंड इट लुक्स वेरी गुड। हैशटैग नो हेट फॉर स्पाइडरमैन। वैसे अगर तुम सोच रहे हो, तो ये मैंने रेफरेंस से देख करके ही बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मुझ में भी इतना दिमाग नहीं था कि मैं चीजें सोच करके बना पाऊँ। और मैं हैचिंग बहुत ज्यादा यूज करता था, अब मैं स्मजिंग बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। नेक्स्ट ड्राइंग इज दिस वन। आई डोंट नो ये कौन है, पर शायद ये मैंने किसी फॉलोवर की रिक्वेस्ट पे बनाया था। ए यो, उस टाइम पे मैं अपना नाम भी रखता था वैसे, फिर मैंने उसका स्टाइल भी चेंज कर दिया बाद में, कुछ ऐसे सिंपल। ये ड्राइंग बहुत खराब है, फेस काफी बड़ा है और बॉडी के प्रोपोर्शंस बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। पहले अच्छी बात यह है कि उस टाइम पे मैं कलर्स यूज करता था, पर अब मैं यूज नहीं करता। इसे छोड़ करके अगली ड्राइंग पर चलते हैं, चलो। और अगली वाली ड्राइंग है ये वाली। वेल, ये एक फैन आर्ट थी जो मैंने देख करके ही बनाई थी। वेल, एक यूट्यूबर है गॉक्स आर्ट करके, मैं उसकी वीडियोस पहले बहुत ज्यादा देखता था। तुम कह सकते हो कि मैंने वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन उसी से लिया था, और उसकी आर्ट स्टाइल बहुत यूनिक थी, तो मुझे काफी अच्छी लगी, तो मैंने बना दी। आई नो शुरू में सभी लोग कॉपी करते हैं, तो इट इज गुड कि तुम कॉपी कर रहे हो। कॉपी करके एटलीस्ट तुम शुरू तो कर रहे हो। कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, पर तुम्हें इंप्रूव करना होता है ओवर द टाइम। वैसे इस ड्राइंग में बहुत सारी डिटेल्स हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो। एंड नेक्स्ट ड्राइंग में मैंने फाइनली कोई एनिमे कैरेक्टर बना दिया, एंड दिस इज वजीटा फ्रॉम ड्रैगन बॉल। ये भी मेरी कोई फॉलोवर की रिक्वेस्ट पे बनाया था मैंने, और उस टाइम पे मैं जो गाइडलाइन स्ट्रक्चर बनाता था वो काफी ज्यादा ऑफ रहता था मेरे फाइनल डिजाइन से। तुम देख सकते हो वो कहीं और ही जा रहा है उसका स्ट्रक्चर, और फाइनल ड्राइंग जो बनी है वो काफी सही बन गई है, पता नहीं कैसे। ये सेम दिक्कत मेरे साथ अभी भी होती है, एंड मैंने शायद पोस्ट नहीं करी थी। और नेक्स्ट ड्राइंग में मैंने फिर से एक और फैन आर्ट बनाई है गॉक्स आर्ट की, जस्ट अनदर बॉय विद लॉट्स ऑफ यो स्टाइल विद बटरफ्लाइज एंड प्लांट्स। इट लुक्स गुड बाय द वे। नेक्स्ट एक और फैन आर्ट गॉक्स आर्ट के लिए। इसमें तुम क्लियरली देख सकते हो कि जो गाइडलाइन स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था शुरू में, वो कितना ज्यादा ऑफ था। बाय द वे, ये एक लड़का है जो कि अपने मुंह के बल गिरा हुआ है। एंड नेक्स्ट वन इज मून नाइट। यस, ये मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है। उस टाइम पे इसका शो आ रहा था, तो मैंने बना दिया। और ये वो फर्स्ट ड्राइंग है जिसपे मैंने ग्लो आर्ट करी थी पहली बार, जब मुझे पता भी नहीं था कि ग्लो आर्ट जैसी कोई चीज होती भी है। और उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा हैचिंग यूज करता था, एज यू कैन सी। और नेक्स्ट पेज में मैं यहाँ पे शायद आयरन बनाने वाला था, पर मैंने बनाया नहीं, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट ड्राइंग मिस्टर नाइट, क्या नाम था इसका मुझे ध्यान नहीं है, शायद मिस्टर नाइट ही था। ये भी मार्वल कॉमिक्स का ही एक कैरेक्टर है, और इसे देख करके मुझे इसमें बहुत सारी गलतियां दिख रही हैं। जस्ट लुक एट दिस हैंड, वाओ व्हाट अ प्रोपोर्शंस यार। देखो उसका थंब देखो, वो उसकी सारी फिंगर्स से बड़ा लग रहा है मेरे को। और इस वाले हाथ को पता ही नहीं क्या हुआ, ये इतना ज्यादा पतला क्यों बना दिया मैंने बीच से। एंड नेक्स्ट इज मिस्टर उजुई फ्रॉम डीमन स्लेयर। हाँ, ये भी मैंने किसी फॉलोवर की रिक्वेस्ट पे बनाया था। बाकी इसका फेस तो बहुत सही बनाया मैंने, पर बॉडी तो
पूरी बॉडी गड़बड़ है इसकी। नेक्स्ट इज दिस एनिमे गर्ल, ये MHA से है पर मुझे इसका नाम नहीं पता। बाकी इसको देख करके मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे इस ड्राइंग का, बट इट्स काइंड ऑफ नाइस के एटलीस्ट वो मेरी ड्राइंग देखते तो थे। नेक्स्ट ये कोई ड्रैगन है, ये मैंने शायद किसी मूवी से देख करके बनाया था। तुम क्लियरली देख सकते हो मैंने डिफरेंट पेन यूज़ किया है, शायद मेरे पेन की इंक खत्म हो गई होगी इसको बनाते बनाते। वैसे मुझे इसका ये हाथ काफ़ी पसंद आया। एंड अगली वाली ड्राइंग है स्ट्रेंजर थिंग्स से। एक आर्टिस्ट थी, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है, वो बनाते थे, बस मैंने उसी की ड्राइंग कॉपी करी है। शायद डेमियन करके कुछ था उनका नाम। वैसे ये ड्राइंग काफ़ी अच्छी तो है पर इसकी नाक टेढ़ी है, पता नहीं क्यों। छोटी जीत के लिए असली अल्फोंसो। और फिर मैंने एक ग्रूट बनाया था, ये भी मार्वल का ही कैरेक्टर है। मैं मार्वल के बहुत सारे कैरेक्टर बनाता था पहले। शायद इस बटरफ्लाई को खाने वाला है। पैड फॉर यू मिस्टर बटरफ्लाई। ओह दिस थिंग इज टू मच, कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश साइन मार दिया मैंने। नेक्स्ट वन इज ये पता नहीं है क्या है, इसको शायद स्क्रिबल आर्ट कहते हैं। काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं इस टाइप की आर्ट, कोई हॉरर सिनेरियो या फिर कुछ वैसा ही ड्रॉ करने के लिए। वो गॉड ये क्या है, ये क्या हो गया मेरे साइन को? वैसे मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैंने इसकी आंखें खुली हुई ड्रॉ करी है या फिर बंद करके ड्रॉ करी है। खैर नेक्स्ट ड्रॉइंग में मैंने फाइनली पहली बार कुछ रियलिस्टिक ड्रॉ करने की कोशिश करी थी, जो कि ये आंख बनाई थी मैंने। पता नहीं इसमें बॉर्डर क्यों बना दिया मैंने, और ये इसके आंसू कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं मेरे को। वैसे नाइस ट्राई, मैं ये दोबारा नहीं करूंगा। ओह फाइनली जेनित्सु बनाया मैंने, पर मैंने इसके फेस को क्यों शेड कर दिया है? मैंने इसके फेस नहीं, शायद पूरी बॉडी को शेड कर दिया है। ओह गॉड इट वाज हॉरिबल। ये वाली ड्राइंग देखो और ये वाली ड्राइंग देखो, तुम्हें दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। तो अगर तुम भी फेस में अगर शेड करते हो तो मत करा करो, इससे पूरा फेस रियून हो जाता है उसका। नेक्स्ट मैंने ये एक एनिमे आई बनाई थी, बस पूरे पेज में एक आई बनाई थी मैंने और कुछ भी नहीं बनाया, पूरा पेज खाली। वैसे मैं अब तो पेज में जगह ही नहीं छोड़ता, उसको पूरा ही पढ़ देता हूँ। यो लुक एट दिस आवर फ्रॉड सुकुना। वैसे मैंने इसमें ड्रिपिंग इफेक्ट डालने की काफी अच्छी कोशिश करी थी। मैं सही बताऊं तो मुझे इस ड्राइंग में केवल और केवल ये इसका माउस जो मैंने साइड में ड्रॉ किया वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, और ये एक आई जो बनाई है वो अच्छी लग रही है। ये बीच का तो मुझे बहुत गंदा लग रहा है, और इसके फेस पे भी मैंने शेडिंग कर रखी है जिसकी वजह से इसका फेस भी बिल्कुल कचरा हो गया है। और नेक्स्ट पेज में ओ ये क्या है, आई डोंट नो क्या है। नेक्स्ट मैंने ये यूजी सुकुना ड्रॉ किया था फिर से, एंड इट्स बेटर देन बिफोर। और मैंने उसकी ग्लो आर्ट भी बनाई थी, जो कि कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया मैंने इसमें, हद से ज़्यादा इफेक्ट डाल दिए। वैसे इसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर गड़बड़ है। ये देखो यहाँ से इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ बनाया, यहाँ से कितना नीचे बनाया मैंने। ये इसकी जॉ काफ़ी छोटी बनाई है मैंने, जॉ बनाई ही नहीं है इधर, तो मैंने जॉ ही गायब है उसकी साइड से। तो नेक्स्ट ये ककाशी है, और ये बहुत गंदा लग रहा है, ये सच में बहुत गंदा लग रहा है। और ये फाइनली गोजो, आई एम नॉट गोना लाई, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अगर इस पे ध्यान ना दें तो। मैंने इसके फेस में बहुत ही हल्की हल्की सी शेड करी है, इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर शेड नहीं करता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। एंड इसके बाद ये वाली ड्राइंग है, अगर तुम इसे देख करके समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली शेडो आर्ट्स करके एक और आर्टिस्ट है। मैं शुरू में उनकी ड्राइंग्स ड्रॉ किया करता था, क्योंकि शुरू में किसी में भी इतना दिमाग नहीं होता कि वो खुद से ड्रॉ कर पाए अपने दिमाग का यूज़ करके, तो वो दूसरों की कॉपी करने लगता है। मैं भी वही करता था, मैं भी तुम्हारी तरह ही था। तो ये बेसिकली उन्हीं की एक ड्राइंग है, तो मैंने बस वही बना दिया। ये शैंक्स है बाय द वे, और ये भी शेडो आर्ट्स वाली ड्राइंग ही मैंने ड्रॉ करी है। नेक्स्ट इताची, और तुमने गैस कर लिया होगा ये भी उन्हीं की ड्राइंग है। और एक और शेडो आर्ट्स, ये पता नहीं क्यों बना दिया है मैंने फिर से। ओ गॉड रियोमन सुकुना, बाय द वे ऑल थैंक्स टू शेडो आर्ट। वैसे सुकुना ने पूरी मेरी कॉपी में 3-4 पन्नों में लगातार मैसेकर कर रखा है। ओ गॉड कितने पन्ने खराब हो गए मेरे। एक और, मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा फैन बन गया शेडो आर्ट्स का। वैसे इसके हाथ कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। एंड एट लास्ट फाइनली मैंने कुछ खुद से बनाने की कोशिश करी थी। हाँ इसके मसल्स वगैरह थोड़े से गड़बड़ है, इसके लिए मैंने रेफरेंस यूज नहीं किया, चिंता मत करो। तो ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग थी जो वायरल गई थी। मुझे अभी भी ध्यान है कि इसमें एक दिन में ही 50,000 व्यूज आ गए थे, विच वाज वेरी गुड। उसके बाद कोई ड्राइंग नहीं है इसमें, मेरी वीडियोस की स्क्रिप्ट्स हैं। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ वैसे ये भी है पीछे, पता नहीं, शायद मेरा खुद का कैरेक्टर बनाने की कोशिश करी थी, तो उसके लिए चीज़ें बना रखी थी मैंने। और फिर कुछ नोट्स है, और आई डोंट थिंक सो कि तुम में से किसी को भी मुझसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट होगा। तो हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और कमेंट कर देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। बाय द वे मेरे पास अगले 6-7 पार्ट्स के लिए पहले से ही काफी सारा कंटेंट रखा है, तो अगर तुम्हें इसके आगे के पार्ट्स देख रहे हैं तो वो भी कमेंट में लिख देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे